15 साल का एक लड़का आज स्कूल से पढ़कर जैसे ही घर आता है, घर आते ही वो तुरंत बड़े आराम से बैठकर अपने कमरे में टीवी देख रहा था। उसी के पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जिसकी उम्र होती है करीब 32 साल, वो उसी मौके का फ़ायदा उठाती है और उसके कमरे में जा पहुंचती है। जैसी महिला उसके कमरे में आती है, वो देखती है लड़का है बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। तो उस लड़के को पहले तो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है, और जब वो उस महिला को लगने लगता है ये जो लड़का है वो पूरी तरह से मेरी बातों के चंगुल में फंस चुका है, तो वो उससे कहती है कि तुम रोज़ रोज़ अपने घर का खाना खाते होगे, आज तुम चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारा ही पसंदीदा खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तुम उसे खाने के बाद बस यही कहोगे, तुम्हारे घर का जो खाना है उसे बिल्कुल तुम भूल जाओगे। तुम आज मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तो लड़का उस महिला की बातों में आ जाता है और उसके घर पर चल देता है। जैसे ही वो लड़का उस महिला के घर पहुंचता है, महिला बड़े प्यार के साथ, बड़े चाव के साथ उसका पसंदीदा जो भोजन होता है उसे बनाकर लाती है। जैसे ही उस लड़के को बनाकर लाने के बाद उसके सामने थाली को परोसा जाता है। अब वो जो लड़का था बड़े चाव के साथ उस भोजन को खा रहा था। उधर एक साइड में बैठी वो महिला शराब पी रही थी। उस महिला ने जैसे ही देखा कि वो जो लड़का है उसका जो भोजन है वो ख़त्म होने वाला है, अब लड़का अपने घर पर सीधा जाने वाला है। तो जैसे ही वो अपने घर पर जाने लगा भोजन को ख़त्म करने के बाद, तो महिला ने उसे रोका और कहा, अरे रुको, कहाँ जा रहा है, जरा इससे भी चक्कर देख लो, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उस लड़की ने सोचा क्यों ना इसे चक्कर देख ही लिया जाए। जैसे उसने वो शराब पी, और शराब पीने के बाद धीरे धीरे जब उसे नशा हुआ, तो उस महिला ने ले जाकर उस लड़के को अपने बेडरूम में पटक दिया। अब उस महिला ने अपनी मोबाइल निकाली और मोबाइल से उसे अश्लील फिल्में दिखाना शुरू कर दिया। अश्लील फिल्में देखते देखते वो महिला उस लड़के को अप्राकृतिक तरीके से टच करने लगी, उसके अंगों को छूने लगी। तो फिर उन दोनों के बीच, उस लड़के और उस महिला के बीच अवैध संबंध बन गए। अब ये अवैध संबंध जब बने तो ये सिलसिला फिर इस दिन से शुरू होता है, और फिर कई बार इन दोनों के बीच अवैध संबंध बनते हैं। वो जो लड़का था वो डेली शराब पीता था और उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाता था। अभी महिला ने सोचा क्यों ना इस सर्विस का जब मैं फ़ायदा उठा रही हूँ तो मेरी कई और ऐसी ही फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस सर्विस का फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें भी मैं इसका पूरा और पूरा लाभ दूंगी। तो उस महिला ने उस लड़के को उन महिलाओं के पास भी भेजना शुरू कर दिया। अब लड़का उस महिला के साथ भी संबंध बनाता था, और वो जो और कई ऐसी महिलाएं थीं उनके साथ भी अवैध संबंध बनाता था। अब ये अवैध संबंध का जब सिलसिला शुरू होता है तो वो डेली शराब पीता था, और शराब पी कर आने के बाद उन महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, और संबंध बनाते अपने जब घर आता था तो एक दिन उसकी जो बुआ थी जिनके यहाँ पर वो रहता था, उसका जो भेद है वो पूरी तरह से खुल जाता है। जब ये खुलता है तो ना सिर्फ वो महिला घसीटी जाती हैं, बल्कि जो कई और महिलाएं थी वो इस सर्विस का पूरा और पूरा लाभ उठा रही थी, वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है, ये हम जानेंगे बड़े ही विस्तार के साथ। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है ठाणे, और ठाणे ज़िले का एक नगर है कल्याण। वहीं पर ये लड़का रहता था। इसके माता और पिता, ये जो लड़का था, उन्होंने सोचा क्यों ना अपने लड़के को पढ़ने के लिए इसकी बुआ के घर भेज दिया जाए। तो वो उसे उसकी बुआ के घर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लड़का वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। उसके जो बुआ थी, उसके फूफा थे, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, वो भी नौकरी करते थे और शाम को घर वापस आ जाते थे। अब लड़का जो था वहीं पर रहकर उनके घर पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते एक दिन अचानक जैसे ही वो आज स्कूल से पढ़कर घर आया, और घर आते ही उसी के पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिसका नाम था रीमा। रीमा की उम्र थी करीब 32 साल, और रीमा जो थी उसका जो पति था वो बाहर विदेश में नौकरी के लिए चला गया था। तो इसीलिए रीमा इसका अकेलेपन का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहती थी और उस लड़के के साथ वो दोस्ती करना चाहती थी। इसीलिए वो उस लड़के के कमरे में वो जा पहुंची। लड़का बड़े आराम से टीवी देख रहा था। पहले धीरे धीरे बातों में उसने उस लड़कों को अपनी चंगुल में फंसाया। जैसे ही वो लड़का, उसे लगा कि अब मेरी बातों के चंगुल में फंस चुका है, तो उसे अपने घर ले गई, और घर ले जाते ही उसे उसकी पसंदीदा भोजन खिलाती है। और भोजन खिलाने के बाद जब उसे ऐसा लगने लगा कि ये जो लड़का है ये अपने घर जा रहा है, तो उसने कहा, रुको, अभी इससे तो पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उस लड़के ने जैसे वो शराब पी, जब धीरे धीरे उसे नशा चढ़ा, तो उसने ले जाकर उस लड़के को बेडरूम में पटक दिया। जैसे ही उसे बेडरूम में पटका, अब लड़के को वो अप्राकृतिक तरीके से उसके अंगों को टच करना उसने महिला ने शुरू कर दिया। धीरे धीरे महिला ने उसके अंगों को टच किया, और उन दोनों के बीच फिर अवैध संबंध बने। लड़का शराब पीता था और उस महिला के साथ रोज़ रोज़ अवैध संबंध बनाता था। लड़का था
अब इसे इस बात की लत लग जाती है और जब भी ये स्कूल से पढ़कर आता था, ना ही टीवी देखता था और ना ही पढ़ाई करता था, बल्कि उस महिला के पास पहुंच जाता था और उसके साथ अवैध संबंध बनाता था। उसे बस इसी में मज़ा आ रहा था। तभी एक दिन अचानक संबंध बनाते बनाते वो कई और महिलाओं के ऐसे चंगुल में फंस जाता है। वो महिलाएं भी इसके साथ पहले से शराब पिलाती थी और इसके साथ अवैध संबंध बनाती थी और फिर अवैध संबंध की वो वीडियो भी बनवाती थी। कभी वो वीडियो उन महिलाओं की मोबाइल में रहती थी और कभी वो वीडियो उस लड़के के मोबाइल में रहती थी। तभी एक दिन अचानक वो जो लड़का है वो शराब पीकर जैसे ही घर आता है, उसकी बुआ आज नौकरी से जल्दी घर आ गई थी। तो उन्होंने देखा कि उस लड़के ने शराब पी है। तो उन्होंने उससे कहा कि तू शराब पीकर कहाँ से आया है, तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। बुआ सिर्फ उसे डांटती हैं, फटकारती हैं और वो उस दिन तो बच जाता है। लेकिन अगले दिन फिर वो शराब पी कर आता है और शराब पीने के बाद फिर बुआ उसे देख लेती हैं। तो फिर अब जब रोज़ रोज़ वो शराब पी कर आने लगा तो बुआ को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके घर पर फ़ोन कर दिया कि तुम्हारा जो बेटा है वो ना ही पढ़ता है और ना ही लिखता है, बल्कि रोज़ रोज़ शराब पी कर आता है। तो परिवार वालों को चिंता हुई। माँ और पिता दोनों बुआ के घर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि लड़के को बहुत समझाया, उसे समझाने की कोशिश की, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम शराब क्यों पीने लगे हो। उस लड़के की जो माँ थी उसने उस मोबाइल की लड़के की अपनी गैलरी चेक करने लगी और गैलरी चेक करते करते उस लड़के की वो उस वीडियो पर जा पहुंची जो उस महिला ने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो उस वक्त की थी जब वो महिला उस लड़के को खाना खिलाने के बहाने अपने घर ले गई थी। तभी उस महिला ने जब अवैध संबंध उस लड़के के साथ बनाए थे तो उन्होंने उसके साथ वीडियो भी बना लिया था। अब जैसे उस माँ ने वो वीडियो देखा और वो वीडियो अपनी ननद यानी उस लड़के की बुआ को दिखाया, तो बुआ ने कहा ये तो मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली रीमा है। तो वो पूरी तरह से उस बुआ की भी होश उड़े। तो उस माँ ने कहा अब मैं इसके खिलाफ़ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, इसी ने मेरे बेटे की जो ज़िंदगी है वो ख़राब की है। तभी वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और पुलिस वालों के सामने दरख्वास्त करती हैं कि साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, इस महिला ने मेरे बेटे की ज़िंदगी नरक कर दी है। मेरा बेटा अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करने में था और इसने महिला ने उसे शराब पिलाकर उसके साथ ये सब करती है। और उन्होंने सबूत के तौर पर वो वीडियो भी उस इंस्पेक्टर साहब के सामने पेश कर दिया। तो उन्होंने उस मामले को बड़ी सख्ती के साथ लिया और उसके बाद उस लड़के को जो था उसे तो बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन उस महिला को गिरफ्तार किया गया और बल्कि उसके बाद पूछताछ भी की गई। और लेकिन और कई और महिलाएं जो थीं उनने शराब पिलाकर उस लड़के के साथ अवैध संबंध बनाए थे। उनकी जो तलाश है और उनकी अभी फ़िलहाल पूछताछ है उनके बारे में जारी है और उस रीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप ऐसी औरतों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।